अभी तक का बिहार में जिनके पास भी सांसद विधायक के पास अपनी पीड़ा लेकर के गए कि हम सहारा से बहुत पीड़ित हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए, वो लोग मीठी मुस्कान के साथ आपके साथ खड़ा रहने का वादा तो किए, लेकिन किए कुछ भी नहीं। आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी कुछ साथी गए तो उन्होंने कह दिया कि हमसे क्या पूछ करके प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाए थे। सीधी सी बात है कि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसी बीच लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोकसभा से 2 सांसद माननीय चुन करके गए, एक सुदामा प्रसाद जी, एक माननीय राजा राम जी, और दोनों ही सांसद पूरी मुस्तैदी के साथ आपकी बात पार्लियामेंट में रख रहे हैं। और आपने देखा कि विगत 2 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ था, माननीय दोनों सांसद हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित भी हुए। अभी तक जितने भी जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुए थे उसमें केवल संजय सिंह सर को छोड़ करके एक भी लोकसभा के सांसद आज तक हम लोगों के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे और न ही सदन में उतनी मुस्तैदी के साथ बात उठाने का काम किया। साथियों, बिहार का चुनाव का अगर आगाज हो रहा है तो सहारा के जमाकर्ताओं को भी सारे गम, सारे दुख, सारे आंसुओं को कुछ दिन के लिए भूल करके और उसका जवाब देने का समय आ गया है। और बिहार के विधानसभा चुनाव होने के पहले बिहार में एक ऐसा माहौल हम लोग तैयार करना चाहते हैं जिससे कि तमाम सांसद विधायक को एक डर बने, सहारा का मुद्दा लोकसभा में, विधानसभा में छाया हुआ रहे और बिहार में मुख्य मुद्दा सहारा का ही हो जाए। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक महापंचायत का आयोजन किया है जिसकी संभावित तारीख 15 जून को होगी। लेकिन कम से कम 10 तो ज़रूर आइए, क्योंकि बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां सहारा पीड़ित नहीं है। साथियों, इसमें जमाकर्ता, कार्यकर्ता कोई भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि सबको मिलकर के लड़ना है। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाले हैं और बिहार में लगभग 2 करोड़ सहारा से पीड़ित जमाकर्ताओं की संख्या है, जैसा कि एक आकलन किया गया है। और ये इतनी बड़ी संख्या है कि जिसको चाहें विधानसभा के चुनाव में जिता दें और जिसको चाहें उसको हरा दें। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत का उपयोग करने का सही समय आ चुका है साथियों। अभी तक का बिहार में जिनके पास भी सांसद विधायक के पास अपनी पीड़ा लेकर के गए कि हम सहारा से बहुत पीड़ित हैं, हमारे लिए कुछ कीजिए, वो लोग मीठी मुस्कान के साथ आपके साथ खड़ा रहने का वादा तो किए, लेकिन किए कुछ भी नहीं। आपके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास भी कुछ साथी गए तो उन्होंने कह दिया कि हमसे क्या पूछ करके प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाए थे। सीधी सी बात है कि कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है वहाँ पे। लेकिन उसी बीच लोकसभा के चुनाव में बिहार के लोकसभा से 2 सांसद माननीय चुन करके गए, एक सुदामा प्रसाद जी, एक माननीय राजा राम जी, और दोनों ही सांसद पूरी मुस्तैदी के साथ आपकी बात पार्लियामेंट में रख रहे हैं। और आपने देखा कि विगत 2 तारीख को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुआ था, माननीय दोनों सांसद हम लोगों के कार्यक्रम में उपस्थित भी हुए। अभी तक जितने भी जंतर मंतर पर कार्यक्रम हुए थे उसमें केवल संजय सिंह सर को छोड़ करके एक भी लोकसभा के सांसद आज तक हम लोगों के कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे और न ही सदन में उतनी मुस्तैदी के साथ बात उठाने का काम किए थे। 2 सांसद आए ही नहीं और एक सांसद को लेकर के भी आए। साथ ही साथ उन्होंने जो वादा किया था कि मैं पार्लियामेंट पर कुछ सांसदों को लेकर के प्रदर्शन करूंगा, वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ पूरे देश ने देखा कि पार्लियामेंट के गेट पर 5-5 सांसद को खड़ा होकर के माननीय सुदामा प्रसाद जी के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। साथियों, ये सोचने और समझने की बात है कि जो हमारा साथ दे रहे हैं, जो हमारी लड़ाई में अगुआ बन के खड़े हैं, तो क्या हमको उनका साथ नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। किसी के साथ तो आपको लेना ही पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसी क्रम में साथियों, बिहार का चुनाव का अगर आगाज हो रहा है तो सहारा के जमाकर्ताओं को भी सारे
गम, सारे दुख, सारे आंसुओं को कुछ दिन के लिए भूल करके और उसका जवाब देने का समय आ गया है कि आज तक हम आपके दरवाजे पर जा रहे थे, अब आप हमारे दरवाजे पर आ रहे हो, हमारा भुगतान करो और तो हमसे वोट ले लो और तो जीत करके जाओ, नहीं तुम हटो, जिसको चाहेंगे उसको देंगे, जिसको चाहेंगे उसको हटाएंगे। उसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने पूरा कमर कस लिया है और बिहार के विधानसभा चुनाव होने के पहले बिहार में एक ऐसा माहौल हम लोग तैयार करना चाहते हैं जिससे कि तमाम सांसद विधायक को एक डर बने, सहारा का मुद्दा लोकसभा में, विधानसभा में छाया हुआ रहे और बिहार में मुख्य मुद्दा सहारा का ही हो जाए। इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक महापंचायत का आयोजन किया है जिसकी संभावित तारीख 15 जून को होगी। लेकिन उसके पहले एक कार्यक्रम पटना में और हम लोग करने जा रहे हैं और वो माननीय सुदामा सर के नेतृत्व में एक कार्यक्रम होगा जो बेली रोड में 2 तारीख को दिन के 12 बजे से होगा। साथियों, उस कार्यक्रम में माननीय सुदामा सर का आह्वान है कि बिहार के तमाम जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िले से कम 10-10 लोग सहारा पीड़ित आवें और उस कार्यक्रम में शरीक हों। उसका लिस्ट हम लोगों को दे दे 10-10 आदमी का, कौन लोग आ रहे हैं, उनका नाम, उस ज़िले का नाम और उनका मोबाइल नंबर हमने व्हाट्सएप मैसेज पर ये जारी कर दिया है। तमाम ज़िलों से लिस्ट बना करके मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज दीजिए। उस ज़िला का नाम होगा और क्रमवार 10 आदमी का नाम और उनका मोबाइल नंबर। 10 से ज़्यादा आना चाहते हैं आ भी सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 तो ज़रूर आइए, क्योंकि बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहां सहारा पीड़ित नहीं है। साथियों, इसमें जमाकर्ता, कार्यकर्ता कोई भी लोग आ सकते हैं, क्योंकि सबको मिलकर के लड़ना है और इसमें संगठन वाली बात नहीं है, मेरा संगठन तेरा संगठन कुछ दिन के लिए हम लोग भूल जाएं, चूँकि अगुवाई हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें जितने भी सहारा के जमाकर्ता हैं, चाहे किसी भी संगठन के लोग हों, सब लोग इसमें सहारा के पीड़ित जमाकर्ता बन करके आ सकते हैं। तो साथियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि 2 मई को 12 बजे दिन में पटना आने का, हर ज़िले से 10-10 लोग आवें और उसका एक लिस्ट 3 से 4 दिन के अंदर मुझे भेज दें, ताकि उसी हिसाब से वहाँ पे बैठने की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। आगाज़ होगा एक बिहार का कि तुम अगर तैयारी कर रहे हो चुनाव का, तो हम भी तैयारी कर रहे हैं अपने मांगों को मनवाने के लिए। हर पॉलिटिकल पार्टी को हमारे मुद्दे पर बात करना पड़ेगा। इसके लिए ये पहला कार्यक्रम हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तमाम साथी अपना लिस्ट जल्द से जल्द मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, जय हिंद।